ब्रजेंद्र सिंह वी स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश ए 2008 भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक महत्वपूर्ण न्याय निर्णय लैंडमार्क जजमेंट है, जिसने शैक्षिकी संस्थाओं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अन्य पिछड़ा वर्ग अदर बैकवर्ड क्लासेस OBCS के लिए रिजर्वेशंस की संवैधानिक वैधता कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को संबोधित किया। यह फैसला 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005, जिसने संविधान के अनुच्छेद 15(5) को जोड़ा, के संदर्भ में दिया गया था। इस मामले ने शिक्षा में आरक्षण अफर्मेटिव एक्शन इन एजुकेशन के महत्वपूर्ण पहलुओं को स्पष्ट किया। नीचे इसके तथ्य, मुद्दे, कोर्ट के बताए गए सिद्धांत और फैसले का महत्व दिया गया है। तथ्य, फैक्ट्स ऑफ द केस, पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड। मध्य प्रदेश सरकार ने एक अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी किया, जो बाद में MP लोक सेवाओं का प्रवेशन संशोधन अधिनियम 2002 के रूप में अधिनियमित हुआ, जिसमें शैक्षिकी संस्थाओं टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्सेज सहित में 50% आरक्षण देने का प्रावधान था। अनुसूचित जाति शेड्यूल्ड कास्ट्स SCS 16%, अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब्स STS 20%, अन्य पिछड़ा वर्ग OBCS 14%। यह आरक्षण 1992 के इंदिरा सोनी वी यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50% सीमा सीलिंग से अधिक था। चुनौती चैलेंज, याचिकाकर्ताओं छात्र और संस्थाएं ने दलील दी कि 50% कोटा 50% सीमा नियम का उल्लंघन करता है। OBC आरक्षण के लिए पिछड़ापन बैकवर्डनेस का कोई ठोस डेटा नहीं था। क्रीमी लेयर के सिद्धांत को लागू नहीं किया गया। संवैधानिक संदर्भ कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट 93वां संशोधन 2005 ने संविधान के अनुच्छेद 15(5) को जोड़ा, जो राज्य को शैक्षिकी संस्थानों प्राइवेट वंस सहित में SCS, STS और OBCS के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है। कानूनी मुद्दे लीगल इश्यूज। क्या शैक्षिकी संस्थानों में 50% आरक्षण इंदिरा सोनी में तय 50% सीमा का उल्लंघन करता है? क्या अनुच्छेद 15(5) राज्यों को 50% सीमा से अधिक आरक्षण देने का अधिकार देता है? क्या क्रीमी लेयर सिद्धांत शिक्षा में भी OBC आरक्षण के लिए लागू होता है? क्या निजी स्वार्थिक प्राइवेट अनएडेड संस्थानों में आरक्षण वैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से OBC आरक्षण की संवैधानिक वैधता बनाए रखी, लेकिन महत्वपूर्ण नियम भी बनाए। 50% सीमा शिक्षा में कठोर नहीं। ये सीमा नौकरी एम्प्लॉयमेंट पर लागू होती है, शिक्षा पर नहीं। शिक्षा में आरक्षण रोजगार से अलग है। 50% सीमा कठोर संवैधानिक प्रतिबंध नहीं बल्कि सावधानी का नियम है। शिक्षा सामाजिक न्याय का उपकरण है, इसलिए अधिक लचीलेपन की अनुमति है, परंतु अतिरिक्त आरक्षण को असाधारण स्थिति नामुमकिन पिछड़ापन से ही सही ठहराया जा सकता है। अनुच्छेद 15(5) शिक्षा में आरक्षण को मान्यता देता है। यह अनुच्छेद समानता के अधिकार आर्टिकल 15(1) में एक विशेष अपवाद है, जो राज्य को सभी शैक्षिकी संस्थानों में SC ST OBC हेतु आरक्षण करने देता है, निजी संस्थान भी शामिल। केवल ये ध्यान रखना जरूरी है कि आरक्षण संविधान की मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर जैसे कि योग्यता मेरिट या दक्षता एफिशिएंसी को न खोए। क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू होना अनिवार्य। क्रीमी लेयर आर्थिक शैक्षिकी रूप से प्रगतिशील वर्ग को आरक्षण से बाहर रखा जाना चाहिए, जैसे रोजगार में होता है। आरक्षण पिछड़े वर्ग के वंचितों के लिए है, न कि उनके अमीर या अधिक विकसित वर्ग के लिए। मध्य प्रदेश सरकार की विफलता के कारण OBC आरक्षण का 14% हिस्सा अमान्य माना गया। निजी संस्थान भी आरक्षण कानूनों के अधीन। आरक्षण निजी स्वार्थिक संस्थानों पर भी लागू होगा और उनकी स्वायत्तता को इससे क्षति नहीं पहुंचेगी। शिक्षा वस्तु नहीं है। सार्वजनिक उद्देश्य में काम करने वाले निजी कॉलेज सामाजिक न्याय के नियमों का पालन करेंगे। पिछड़ेपन का ठोस डेटा आवश्यक। राज्य आरक्षण के लिए जाति दर जाति जनसंख्या प्रतिनिधित्व के अंतर और सामाजिक आर्थिक आंकड़े उपलब्ध कराएं। न्याय निर्णय और निर्देश जजमेंट एंड डायरेक्शंस अत्यधिक आरक्षण को रद्द किया। मध्य प्रदेश का 50% कोटा असामान्य और बिना असाधारण कारण के अमान्य ठहराया। क्रीमी लेयर को बाहर करने का आदेश। राज्यों को आय और व्यवसाय के आधार पर क्रीमी लेयर की पहचान कर आरक्षण से बाहर रखने का निर्देश दिया। डेटा आधारित आरक्षण। मध्य प्रदेश को पिछड़ापन सर्वेक्षण कर उचित कोटा निर्धारित करने को कहा गया।
अवधारणा 15(5) की पुष्टि। संसद को शैक्षिकी संस्थानों में निजी संस्थान भी शामिल आरक्षण लागू करने का अधिकार है। न्याय निर्णय का महत्व। सिग्निफिकेंस ऑफ द जजमेंट। संतुलित दृष्टिकोण। शिक्षा में आरक्षण को लचीला बनाते हुए दुरुपयोग रोकने की व्यवस्था। क्रीमी लेयर का विस्तार। सुनिश्चित किया कि आरक्षण वास्तव में पिछड़े आबादी को लाभ पहुंचाए। निजी संस्थानों पर स्पष्टता। निजी कॉलेजों के आरक्षण लागू होने के बाद विवाद को समाप्त किया। भविष्य के कानूनों के लिए मिसाल। इस फैसले ने 2006 के केंद्रीय शैक्षिकी संस्थान CEI आरक्षण अधिनियम पर असर डाला, जिसमें ओबीसी कोटे को 27% तक क्रीमी लेयर भत्ते के साथ मान्यता मिली। आलोचना और प्रभाव। क्रिटिसिज्म एंड इम्पैक्ट। आलोचना। लचीली 50% सीमा विरोधाभासी मानी गई, जो राज्यों को सीमा पार करने प्रोत्साहित कर सकती है। निजी संस्थानों ने कहा कि आरक्षण से उनकी शैक्षणिक स्वायत्तता कमजोर होती है। प्रभाव। राज्यों को आरक्षण नीतियों में सुधार करना पड़ा, जैसे मप्र ने क्रीमी लेयर हटाकर ओबीसी कोटा को 14% कर दिया। शिक्षा में ओबीसी आरक्षण के लिए संवैधानिक आधार मजबूत हुआ। निष्कर्ष। कंक्लूजन। बृजेंद्र सिंघवी। स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एक निर्णायक फैसला है जिसने शिक्षा में आरक्षण की सीमाओं को नए सिरे से परिभाषित किया। अनुच्छेद 15(5) को बनाए रखते हुए क्रीमी लेयर हटाने और ठोस डेटा मांगे जाने से न्यायालय ने सामाजिक न्याय और संवैधानिक सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित किया। यह मामला भारत में ओबीसी आरक्षण नीतियों का आधार बना हुआ है, जो वंचितों को सशक्त बनाने का वास्तविक उद्देश्य पूरा करता है।